सुबेदार, मैं डरता हूँ हो सकता है हमारी बेटी आती हो। लगाओ कुर्सी। सब कुत्ते की मौत आती है, सब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आज तेरी मौत निश्चित है। देखो देखो मोहन, मेरी गलती को माफ कर दो। मैं और क्या जाऊंगा आज के बाद इस इलाके में कभी निकाल नहीं दूंगा। दुनिया की अदालत तुझे माफ कर दे, दुनिया की अदालत माफ कर दे, लेकिन मोहन अपने बहन की इज्जत का बदला जरूर चुकाएगा। जो दिल में लगी आग, जो दिल में लगी आग वो बुझेगी नहीं जब तक तेरी जिंदगी को खत्म नहीं कर दूंगा। तेरी लौंडिया भी गई, तू गया। कान चल लाइन में लग। करना क्या होगा? करना क्या होगा? इनसे सबसे पूछ ले, काजल इन सब कह दे हमसे कि जाए दे। सही बात है। और सब हमारी कारनामा साल खुश है ना। मैं कितने नेक ईमानदार हूँ, हमारी गलती को माफ कर दो। ये सब हमारी गलती को माफ कर लीजिए। माफ कर दिया क्या करे शेर गिरधारी लाल। अगर इस वक्त में तुझे छोड़ देता हूँ तब है चलो सारे डेरवा में उत्पाद में चलते। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चल खड़ा हो, चल मरने के लिए तैयार हो जा। रेडी ना बोला ना बोल दे। नहीं भाग सकता तू मेरे नजर से, नहीं भाग सकता तू मेरे नजर से। अरे गलती किया है ठाकुर साहब खून से। तो अपनी हरकत से बात नहीं आए, मुझे मालूम था ये हरकत जरूर तुम करोगे। चौकीदार सबसे पहले स्कूल जाओ, गाड़ी खिला दो। तुम्हारी शक्ल से ऐसा अंदाजा नहीं लगता है कि तुम बहुत ही बचपन से ही ऐसे हो, किसी हालात के सजाए हुए तुम डाकू बने हो। लेकिन आज तुम साफ साफ बताओ आखिर क्यों ऐसा तुमने किया। दरोगा बाबू, राजनीति कोई छोड़ी। अगर आप 10 मिनट का टाइम दिए होते तो मैं आपके थाने पर आपको समर्पण कर देता। नहीं, ना जाने कितने लोग वादा करके गए आज तक वापस नहीं आए। तुम साफ साफ बताओ। बहना की इज्जत लूटा गिरधार ने, मार कर साहब का
दरोगा बाबू, आप सबसे गिरफ्तार करके मुझे जेल भेज दीजिए। आज मुझे अपने बहन की इज्जत का बदला पूरा हो गया। अब मुझे जीने का शौक है। चलो किसी चौराहे पर खड़ा करके मेरा काउंटर कर दीजिए। बहन का बदला? मैं बात समझा नहीं तुम्हारा। हाँ साहब, यही सेठ गिरधारी ले ले मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाक को मार दिया। मैंने अपने बहन की खून की कसम खाया था कि जब तक तेरे इज्जत का बदला न हो लूंगा तब तक तेरे की जिंदगी नहीं छूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी हालातों को, और ये भी जानता हूँ बगैर किसी सताए हुए तुम डाकू नहीं बनेंगे। लेकिन एक बात तुमसे और पूछना चाहता हूँ तूफान से कि ये जो तुम्हारी साथ में ये लड़की, ये कौन है? जरूर बताऊंगा साहब। हाँ, ज्वाला, आज हम तुम कानून के कचहरी में फंस चुके हैं। कानून से कोई भाग नहीं पाया है आज तक। एक न एक दिन कानून के हाथ लगी ही गया है। आज हम तुम कानून के हाथ लगे हुए, हम तुम जेल चलेंगे। जेल जाने के बाद अदालत में पेशी होगी। अदालत आएंगे, देखा जाएगा कि अदालत का क्या फैसला है, कि सजा होगी या सजाए मौत होगी। लेकिन दरोगा बाबू जो पूछ रहे उससे सच सच बता दो। आगे भाई हमारे पारसनाथ यादव जी, पारसनाथ यादव जी जो कि आर्मी वाले, ये उनकी तरफ से पुनः 31 रुपए का आगमन हुआ है। आशीर्वाद की कामना बाद धन्यवाद। है लड़की, तुम्हें डाकू बनने की क्या जरूरत है? तुमने अपने माँ बाप के सम्मानों को नहीं ध्यान था कि डाकू बनने में हमें क्या मिलेगा? अरे तुम एक हिंदुस्तान की नारी हो, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। डाकू बनने की क्या जरूरत है तुम्हें? ठीक है साहब, मैं बता रही हूँ, लेकिन एक बार ये बता दीजिए आप कि आपका नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो? अरे मेरे नाम से क्या लेने देना है? अगर तुम पूछ रही हो चलो बता ही देता हूँ। वैसे तो मेरा नाम दीपक है। और क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारा पैसा मुबारक हो भाई। अरे सिर्फ 5 रुपए की बात थी। बाबूजी ने तुमसे कहा कि दीपक बेटा, मैं सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 5 रुपए कर्ज लाया हूँ, और वो भी अपने खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी फीस देने के लिए पैसे लाए थे। और उसे पैसे के खातिर आरामखोर हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद में जबरदस्ती मुझे अपने हवेली उठे ले गया, और वहां ले जाने के बाद में हमारी इज्जत लूट लिए भैया। मैं तो अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन वक्त पर अगर कौन भैया नहीं आते तो मैं तुम्हारे सामने आज जिंदा नहीं खड़ी रहती। ज्योति, तू पूरी तरह से बात समझ नहीं पाएगी। मैं किसी लिए नहीं पैसा ला पाया, लेकिन मेरी बात सुनो।
लग जा बहे भैया तेरा मजबूरी में पधारा। आज काफी दिन के बाद मुझसे मुलाकात हुई है। क्यों साहब, आज आप अपने फर्ज और कानून को भूल गए हैं साहब। याद कीजिए वो घड़ी, वो समय, वो वक्त जिस वक्त आप तिरंगे के नीचे खड़े होकर कसम खाए थे। क्या कसम खाए थे साहब? अच्छा किया तो नहीं याद दिला दिया, वरना मैं तो बहन के प्यार में भूल गया था। सूबेदार, मैं जानता हूँ किस हालात से हम लोग जिए। खैर सारी बात मैं सुन ही चुका हूँ। जेल तुम दोनों को ले ही जाना पड़ेगा हमें। मैं मानता हूँ कि आपकी बहन है, आपके दिल में बहन के लिए प्यार है, लेकिन इस वक्त आपकी बहन बागी है। अगर आप एक मुजरिम को अपने गले से लगा लेंगे तो कल यही जनता का इस प्रशासन पर से विश्वास उठ जाएगा। कौन आएगा इस प्रशासन के दरवाजे पर दरवाजा खटखटा? तुम ठीक है मोहन और ज्योति। आज तुमने मेरे यानी कि कानून की नजरों के सामने तुमने ये गुनाह किया है, कबूल भी किए हो, तो हम तुम्हें जेल जरूर ले जाएंगे। एक भाई के नाते यही समझ लेना कि हम तुम्हें कुछ धाराएं काम करवा करके एक अच्छा वकील जरूर करूंगा। जब तुम दोनों पेशी बनाओगे तो इसे छुड़ाकर हम तुम्हें घर लेके आएंगे। इसके बाद हम ज्योति की आखिरी ख्वाहिश पूछेंगे, फिर क्या है, मेरी ज्योति बहन जैसा कहेगी वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है भैया, आपकी जो मर्जी सो कर देना, मैं तो आपके ऊपर रखे हूँ। अच्छी बात है। हाँ साथियों, ये हमारी संगीत यहीं से समाप्त होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, बहन के बदला जो हाँ, बहन की इज्जत का बदला ज्योति बनी ज्वाला उर्फ डाकू तूफान सिंह। ये नहीं हमारी संगीत। अगर ये संगीत खेलने में हम बच्चों से कोई टूटिया हो गई हो तो अपना बेटा और भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। आज हम अपनी पार्टी को लेकर कुंडा क्षेत्र में जाने वाले हैं और आप लोगों ने हमारी पार्टी को सभी लोग देखें, काफी लोग तो सो ही गए थे क्योंकि बारात के माहौल में ऐसा होता है।
आला तो लड़ाई ले हम जाई के रान हो के कहे कैमरा लगा हो चाहे जरूर लगा हो